चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। बात है दरभंगा के तरौनी गांव की, जहां हिंदू पक्ष के लोगों ने विवाह पंचमी के मौके पर एक जुलूस का आयोजन किया और जैसे ही वह गांव के मस्जिद के पास पहुंचे, मुस्लिम पक्ष से उनकी कहासुनी हो गई। तेरा तो गेम बजाना हमला है जिसे कह लीजिए आप, सब गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है। साहब शायद भूल गए कि वे खुद जज हैं, संविधान की पालना करवाना उनका ही काम है। अगर फैसला बहुसंख्यक होने के नाते होने लगा तो एक कॉन्स्टिट्यूशन वाली किताब का क्या करना है, साहब बताना भूल गए। सोरस के खिलाफ एफआईआर करवा के क्यों नहीं जांच करवा रहे हैं और सोरस के प्रत्यर्पण की मांग क्यों नहीं कर रहे हैं? आपको लगा बिना काफिले के जाऊंगा तो कहीं जानवर नहीं पहचाने तो बेइज्जती हो जाएगी। ये बाबूराव का स्टाइल है। तू ले साला, एक तो आज तक इनके असली नाम का पता नहीं चला और हर दूसरी रील इनकी होती है इंस्टा पर। मोदी जी अगर नाराज हो गए कि कहीं मेरा मुद्दा तुम छीन रही हो दीदी, तो भतीजे का कोल केस न खुल जाए। नमस्कार दोस्तों, आज की चर्चा में सबसे पहले बात करेंगे एक जज साहब की, उनके भाषण के बारे में, जो कि इंटरनेट पर काफी वायरल है अभी। जज साहब का नाम है शेखर कुमार यादव और जज साहब इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं। विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में, जिसमें साहब यूसीसी पर अपना ज्ञान बखान रहे थे, उसका वीडियो बहुत वायरल है। अब जज साहब भावनाओं में कुछ ज्यादा बह गए और कह दिया देश बहुसंख्यक लोगों के मर्जी से चलेगा। साहब शायद भूल गए कि वे खुद जज हैं, संविधान की पालना करवाना उनका ही काम है। अगर फैसला बहुसंख्यक होने के नाते होने लगा तो एक कॉन्स्टिट्यूशन वाली किताब का क्या करना है, साहब बताना भूल गए। और बहुसंख्यक सिर्फ हिंदू और मुसलमान तक ही सीमित रहेगा या हिंदुओं में भी लागू होगा? बेचारे किसान फालतू में ही दिल्ली के बॉर्डर पर टाइम खराब कर रहे हैं, उनको तो इलाहाबाद जाना चाहिए। साहब संख्या देखकर फौरन ऑर्डर पास कर देंगे, सरकार के गले की फांस भी निकल जाएगी। भाई फैसला कोर्ट से आया है, आजकल अधिकारी भी यही चाहते हैं। एक खुदाई वाला जिन चंद्रचूड़ साहब निकाल गए, जिससे अब हर हफ्ते कोई ना कोई न्यूज वालों को मसाला मिलता रहता है। अब ये साहब रिपब्लिक वर्ड की डेफिनेशन चेंज कर एक नया जिन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी सुनो साहब क्या बोल रहे हैं। चीटी को ना मत मारो, ये सिखाया जाता है, इसीलिए शायद हम सहिष्णु भी हैं, उदार भी हैं। हमें किसी का कष्ट देख करके कष्ट होता है, किसी को पीड़ा को देख के पीड़ा होती है, लेकिन आपके अंदर नहीं होती है। क्यों? बच्चा, हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है, बचपन काल से उसको ईश्वर की ओर बढ़ाया जाता है, वेद मंत्र पढ़े जाते हैं, अहिंसा के बारे में ले जाया जाता है, तमाम चीजें बताई जाती हैं। लेकिन आपके साथ, आपके यहाँ तो बचपन से बच्चे को सामने रख करके वध किया जाता है पशुओं का। तो आप कैसे अपेक्षा करते हैं कि सहिष्णु होगा वो, उदार होगा वो? तो ये कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं है कि हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में रहने वाला बहुसंख्यक के अनुसार ही देश चलेगा। यही कानून है। आप इसको ये कहकर भी नहीं कह सकते कि हाईकोर्ट के जज होकर के आप ऐसा बोल रहे हैं। कानून तो भैया बहुसंख्यक से चलता है। परिवार में भी देखिए, समाज में भी देखिए, जहां पर अधिक लोग होंगे जो कहते हैं उसी को माना जाता है। लेकिन आप जबरदस्ती करेंगे आप कि नहीं साहब हम तो ये मान के चलेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो जिनकी हम बात कर रहे हैं सब बुरे नहीं है, वो सब बुरे भी नहीं है। ये जो कुरीतियां या बुराइयां जो हम आपको बता रहे हैं वो भी मानते हैं ये बुराइयां हैं। वो चार पत्नियों के पक्ष में नहीं रहते हैं, पत्नी को तलाक, ट्रिपल तलाक के पक्ष में नहीं रहते हैं, बच्चियों को मार दिया जाए इससे पक्ष में नहीं रहते हैं। लेकिन जो कठमुल्ला है जिसे कह लीजिए आप, सब गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को भड़काने वाले लोग हैं, देश आगे ना बढ़े इस प्रकार के लोग हैं। उनसे सावधान रहने की जरूरत है। ये फंस गया सीएम। भाई हो, अगली खबर में भाजपा को अडानी के मुद्दे की काट की खोज मिल गई है और
भारत में व्हाट्सएप सिलेबस में भी आ गया है। नाम है जॉर्ज सोरस। ये साहब अमेरिका के मशहूर पैसे वाले हैं और दुनिया के तमाम देशों में लेफ्ट विचार वाली पार्टियों को फंडिंग देते हैं, या यूं कहें मदद करते हैं। अब साला ये समझ नहीं आ रहा कि विपक्ष वाले तो लड़ रहे हैं कि सरकार अडानी के भ्रष्टाचार की जांच करे, क्योंकि जांच एजेंसियां सरकार के पास है। सरकार वालों के पास तो जांच एजेंसी पहले से ही है, तो सोरस के खिलाफ एफआईआर करवा के क्यों नहीं जांच करवा रहे हैं और सोरस के प्रत्यर्पण की मांग क्यों नहीं कर रहे हैं? भगवान ही मालिक है, सारा अक्ल जनता थोड़ी ना देगी। अच्छा, हमको सिखा रिया है। दिनों से एक नाम इंटरनेट पर वायरल है, नाम है खान सर। साला एक तो आज तक इनके असली नाम का पता नहीं चला और हर दूसरी रील इनकी होती है इंस्टा पर। इस बार खान सर के गिरफ्तार होने की न्यूज वायरल है। बात कुछ यूं है कि चचा एक धरने को लीड कर रहे थे। धरना था बीपीएससी के खिलाफ रिजल्ट में नॉर्मलाइजेशन को लेकर। अचानक मीडिया में खबर चल निकली, खान सर गिरफ्तार। फिर इंटरनेट पर बवाल मच गया, लोग चिंता में डूब गए। अब किसकी रील देखेंगे? मैं नहीं बताऊंगा। रील की खबर से याद आया, दूसरे वाले रील मास्टर साहब को टिकट मिल गया है दिल्ली के परपटगंज से, आम आदमी पार्टी से। अब मास्टर साहब अवध ओझा सर अपनी राजनीति की खुजली मिटा सकेंगे। साला कौन कहता है कि मास्टरी में ज्यादा स्कोप नहीं? वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। अब आजकल ममता दीदी भी खूब हुंकार भर रही हैं। बात यूं है कि बंगाल विधानसभा में दीदी ने बांग्लादेश के खिलाफ जबरदस्त बोला है। कहा है कि हम लॉलीपॉप चूसने के लिए थोड़ी ना बैठे हैं। पर दीदी को यह पता नहीं था कि यह सेंटर का मुद्दा है। मोदी जी अगर नाराज हो गए कि कहीं मेरा मुद्दा तुम छीन रही हो दीदी, तो भतीजे का कोल केस न खुल जाए। अभी केस पूरी तरीके से बंद हुआ नहीं है। खैर क्या पता दीदी ने सोचा हो साहब तो कुछ बोल नहीं रहे हैं, सिर्फ सिलेबस दे देते हैं व्हाट्सएप पर, तो मैं ही कुछ बोल लूं। कुछ नहीं तो इंडिया गठबंधन का नेतृत्व ही मिल जाए। मैं कहाँ हूँ बहन? तेरी सासू माँ के घर में गजनी की औलाद। दोस्तों, बांग्लादेश में हिंदुओं को इतने प्रताड़ित किए जाने के बाद और इतने दिनों से सिलेबस डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद पहली बार विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने बांग्लादेश से बात की। अब देखना होगा कि इसका असर क्या होता है। मैं नहीं मानता। अगली खबर में बॉलीवुड वाले टेंशन में है। कारण है एक फिल्म। हाँ सही पकड़े हैं, लाल चंदन वाला पुष्पा 2 फिल्म बहुत जबरदस्त कमाई कर रही है और शाहरुख सलमान के सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। बॉलीवुड वाले सोच रहे हैं कि साला ये साउथ वाले एक एक कर कर हमारी तरफ आ रहे हैं, कुछ करो इनका। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है। एक और यूपी वाले मंत्री जी वायरल है। नाम है संजय सिंह गंगवार। साहब पीलीभीत के टाइगर रिजर्व में अपने काफिले के साथ घुस गए। साहब को लगा बिना काफिले के जाऊंगा तो कहीं जानवर नहीं पहचाने तो बेइज्जती हो जाएगी, और साहब के सामने टाइगर वाइगर क्या ही है। और काय का फॉरेस्ट का रूल, भौकाल तो जंगल में भी टाइट रहना चाहिए, और मंत्री जी को मना भी कौन करे। जलवा है हमारा। दोस्तों, एक और हिंदू मुसलमान खुदाई मामला आ गया है बाजार में। इस बार मामला अजमेर से है। नई जगह है 2.5 दिन का झोपड़ा, जो कि फिलहाल एक मस्जिद है और कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। अब अजमेर के डिप्टी मेयर नीरज जैन ने कहा है कि यहां भी मंदिर था, खुदाई की जाए। फिर क्या था, मीडिया रिपोर्ट सुनते ही जज साहब अपना सारा काम निपटा के जल्दी से इंतजार करने लगे। पंकज जी अब आएंगे, पर अभी तक कोई केस दर्ज नहीं हुआ है। यार मेरे को तो ऐसा धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा है। अब देश में खेल चल ही रहा है तो क्रिकेट की बात कर लें। क्रिकेट में भी एक मामला इंटरनेट पर तूफान मचा रहा है। बात यूं है कि मोहम्मद सिराज और ट्रेविस हेड के बीच कुछ कहासुनी हो गई, यूं कहें कि गाली गलौज हो गई, और सजा के तौर पर दोनों को एक एक डिमेरिट्स पॉइंट दिए गए और सिराज पर मैच फीस का 20% फाइन लगाया गया। फिर क्या था, इंटरनेट पर लोगों ने बवाल काटना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा कि जय शाह के आईसीसी चीफ रहते हुए भी भारत के बॉलर के साथ नाइंसाफी हो रही है। शायद सिराज को किसी ने नाम बदलने की भी सलाह दी। समझ रहे हो?
दोस्तों, एक और मामला बिहार के दरभंगा से आया है। न जाने क्यों यह सिलेबस में नहीं उतरा। बात है दरभंगा के तरौनी गांव की, जहां हिंदू पक्ष के लोगों ने विवाह पंचमी के मौके पर एक जुलूस का आयोजन किया और जैसे ही वह गांव के मस्जिद के पास पहुंचे, मुस्लिम पक्ष से उनकी कहासुनी हो गई किसी भड़काऊ गाने को लेकर और दोनों ही पक्ष आपस में भिड़ गए। फिलहाल मामला शांत है और भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। हिंदू मुसलमान की बहस एक्स पर भी चल रही है। वहां मामला है समय रैना के शो के बारे में, जहां एक हिंदू लड़की के कपड़े को काटकर एक मुस्लिम लड़का अपना टैलेंट दिखा रहा है। अब इंटरनेट की जालिम जनता लड़की के कैरेक्टर को परत दर परत खोल रही है। हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूं। अब इससे पहले कि मुझसे कुछ कंट्रोवर्शियल निकल जाए, इस शो को यहीं समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और आप देख रहे थे थोड़ा भारत थोड़ा इंडिया और मैं हूं उज्जवल कुमार। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए। आपका